हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री राधा कुंड के अवतरण और उसकी महिमा का वर्णन करने से पूर्व आइए पहले श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करते हैं और उनसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं कि वो अपने चरणों में हम सभी को स्थान दें। चाहे वे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहे वे जो इस वीडियो को नहीं भी देख रहे हैं, सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्रीमती राधा रानी की जय। सभी लोग प्रेम से बोलिए राधे राधे। ब्रज क्षेत्र में ऐसे तो बहुत से स्थान हैं जिनका महत्व बहुत ज्यादा है और वे किसी न किसी रूप से राधा और कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन श्री राधा कुंड एक ऐसा दिव्य और पावन स्थान है जो इन सभी स्थानों में सर्वोच्च है। ये ब्रज क्षेत्र में गौड़ीय वैष्णवों द्वारा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ये तीर्थ यात्रा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ दो पवित्र कुंड हैं, एक दूसरे के ठीक बगल में। यहाँ के शहर को अरिष्टवन के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में कृष्ण द्वारा राक्षस अरिष्टासुर का वध किया गया था। श्री राधा कुंड मथुरा के पश्चिम में 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समय के अतीत में राधा कुंड और श्याम कुंड कहीं खो गए थे और कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ स्थित हैं। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए तो उन्होंने इन दो महत्वपूर्ण कुंडों को फिर से खोजा। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का एक हिस्सा राधा कुंड और श्याम कुंड से होकर जाता है। राधा कुंड वो पवित्र स्थान है जिसमें राधा रानी और कृष्ण की माधुर्य लीला के अनेकोनेक प्रसंग हैं। जब श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पहली बार राधा कुंड में आए थे तब राधा कुंड और श्याम कुंड केवल एक कमरे के आकार में थे, लगभग 10 बाई 10 के आकार में। ऐसा प्रसंग आता है कि उस समय संपन्ना नाम का एक अमीर आदमी भगवान नारायण को एक बड़ा दान देने के लिए बद्रीनाथ गया। उसके सपने में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राधा कुंड जाने और रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलकर कुंडों के जीर्णोद्धार के लिए दान देने की बात कही, जो उन्होंने पूरा कर दिखाया। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी ने 1554 के आसपास इन दोनों कुंडों के पुनर्निर्माण और विस्तार के कार्यों की देखरेख की। राधा कुंड के केंद्र में एक छोटी दीवार वाला क्षेत्र है जिसे कंकना कुंड कहा जाता है। यह कुंड मूल कुंड के स्थान को चिन्हित करने के लिए है। कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने अपनी चूड़ियों और कंगनों से इस कुंड को खोदा था। ऐसा कहा जाता है कि वज्रनाभ ने उस स्थान को याद करने के लिए श्याम कुंड पर एक स्नान कुंड का निर्माण किया था, जहां कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। जब श्याम कुंड में पानी नहीं होता है तो इस कुंड को आराम से देखा जा सकता है। जब श्याम कुंड खाली होता है तो आप श्याम कुंड के केंद्र में एक छोटे से गहरे कुंड को घेरे हुए एक दीवार देख सकते हैं। इस कुंड को वज्रनाथ कुंड कहा जाता है। श्याम कुंड को अरिष्टा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। राधा कुंड के चारों ओर 8 दिशाओं में श्रीमती राधा रानी की 8 सखियों के कुंज स्थित हैं। ये हैं ललिता देवी, विशाखा देवी, चित्रा देवी, इंदुलेखा देवी, चंपकलता देवी, रंग देवी, तुंग विद्या देवी और सुदेवी के कुंज। श्री अनंग मंजरी का कुंज राधा कुंड के केंद्र में है। 8 सखियों के इन कुंडों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि राधा कुंड कार्तिक के महीने में, जो अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है, अष्टमी वाले दिन मध्यरात्रि में प्रकट हुआ था। उस दिन राधा कुंड में
आधी रात को हजारों लोग आते हैं और स्नान करते हैं। ये एक परम आनंददायक और रोमांचक आयोजन है। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखे गए उपदेशामृत में श्लोक संख्या 9 में कहा गया है कि मथुरा बैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म वहां हुआ था। और वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण ने वहां अपनी रासलीला का प्रदर्शन किया था। गोवर्धन पर्वत वृंदावन से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण ने इसे उठाकर ब्रजवासियों का उद्धार किया था और वहां कई आनंदमयी प्रसंग किए थे। लेकिन इन सबों में परम श्रेष्ठ अति पावन श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह राधा और कृष्ण के अमृतमयी प्रेम से ओतप्रोत है। वराह पुराण में कहा गया है कि राधा कुंड में स्नान करने से गाय, मनुष्य या ब्राह्मण की हत्या तक का बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। आदि वराह पुराण के अनुसार राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करने से राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि श्री राधा कुंड का उदय कैसे हुआ और दानव अरिष्टासुर का वध कैसे हुआ। कथा के अनुसार अरिष्टासुर नाम का एक बड़ा भयंकर राक्षस बैल के रूप में गोकुल गांव में घुस आया था। उसका आकार बहुत बड़ा था और उसके सींग भी बहुत बड़े तथा नुकीले थे। वो बहुत ही क्रोध में अपने खुरों से जमीन खोद रहा था। जब वो गांव में घुसा तो ऐसा लगा कि पूरी भूमि कांप गई है, जैसे भूकंप आ गया हो। उसने भयंकर हुंकारों के साथ गांव में प्रवेश किया। बैल की भयावह गर्जना इतनी चुभ रही थी कि कुछ गर्भवती गायों और महिलाओं का गर्भपात हो गया। उसका शरीर इतना बड़ा, मोटा और मजबूत था जैसे कि वो कोई बड़ा पर्वत हो। अरिष्टासुर ने इतने भयावह रूप से प्रवेश किया कि इस महान दानव को देखकर सभी पुरुष और महिलाएं बड़े भय से पीड़ित हो गए और गाय और अन्य जानवर गांव छोड़कर भाग गए। उस समय हालात बहुत ही भयानक हो गए थे और वृंदावन के सभी निवासी रोने लगे। वे सिर्फ एक ही रट लगाए हुए थे, कृष्णा कृष्णा हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। कृष्ण ने भी देखा कि गायें भाग रही हैं और सभी उसके आतंक से डरे हुए हैं। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, डरो मत, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वो अरिष्टासुर के सामने गए और उससे कहा, आप सबसे निम्न कोटि के जीव हैं। आप गोकुल के निवासियों को क्यों भयभीत कर रहे हैं? ऐसा करने से आपको क्या मिलने वाला है? यदि आप मेरे अधिकार को चुनौती देने आए हैं तो मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूं। इस तरह कृष्ण ने राक्षस को चुनौती दे दी और कृष्ण की इस चुनौती से दानव बहुत क्रोधित हो गया। कृष्ण बैल के सामने खड़े हो गए, एक सखा के कंधे पर अपना हाथ रखकर। बैल गुस्से में कृष्ण की ओर बढ़ने लगा। गुस्से में वो अपने खुरों से जमीन खोदने लगा और उसने अपनी पूंछ उठा ली और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि पूंछ के रूप में बादलों का एक बड़ा समूह मंडरा रहा हो। उसकी आंखें लाल हो रही थी और वो गुस्से में आगे की ओर आ रहा था। कृष्ण की ओर अपने सींगों को इंगित करते हुए उसने इंद्र के वज्र की तरह उसे चार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन कृष्ण ने बड़ी चतुराई से उसके सींगों को पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया, जैसे कि एक विशालकाय हाथी एक छोटे हाथी को लात से मार देता है। हालांकि दानव बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था और यद्यपि वो पसीना बहा रहा था, लेकिन उसने फिर भी साहस किया और उठकर खड़ा हो गया। फिर से उसने कृष्ण पर बहुत जोर से क्रोध से प्रहार किया। कृष्ण की ओर दौड़ते हुए उसने बहुत गहरी सांस ली। कृष्ण ने फिर से उसके सींगों को पकड़ा और तुरंत उसके सींगों को तोड़ते हुए जमीन पर पटक दिया।
कृष्ण ने उसके शरीर को मारना शुरू कर दिया। जैसे कोई जमीन पर गीले कपड़े को निचोड़ता है, इस प्रकार कृष्ण द्वारा किए गए लात के प्रहार से अरिष्टासुर जमीन पर लुढ़क गया और अपने पैरों को हिंसक रूप से हिलाने लगा। उसके मुंह से खून बह रहा था। भय और भयंकर पीड़ा से उसने मल और मूत्र त्याग दिया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और अंततः उसने प्राण त्याग दिए। इस तरह भगवान के हाथों उस दानव को मुक्ति प्राप्त हुई। राधा कुंड की कहानी यह है कि जब बैल के शरीर में अरिष्टासुर नामक इस राक्षस को कृष्ण द्वारा मारा गया था, तब गोपियों ने कृष्ण से कहा कि तुमने धर्म के प्रतीक एक बैल को मारा है, अतः अब तुम्हें उसके पश्चाताप के लिए तीनों लोकों में हर एक पवित्र स्थान पर जाकर स्नान करके खुद को शुद्ध करना पड़ेगा। यदि तुम सभी पवित्र स्थानों पर जाओगे और वहां स्नान करोगे तो बैल को मारने के पाप से मुक्त हो जाओगे। तब कृष्ण ने कहा, मुझे उन सभी स्थानों पर जाने की क्या जरूरत है? मैं उन सभी स्थानों से पानी यहां पर लाऊंगा और फिर उसमें स्नान करूंगा। ऐसा कहकर कृष्ण ने अपनी एड़ी जोर से जमीन पर मारी और वहां एक कुंड बन गया। फिर सभी पवित्र स्थानों का सारा पानी इस कुंड में समा गया, जिसे हम श्याम कुंड के नाम से जानते हैं। कृष्ण ने फिर श्याम कुंड में स्नान किया। कृष्ण ने लगभग आधी रात से कुछ पहले तक अपना स्नान समाप्त किया। राधा और कृष्ण की यह बहुत ही सुंदर लीला है। हमें बहुत ध्यान से इस लीला को सुनना चाहिए और अपने हृदय में उतारना चाहिए। तो इस तरह स्नान करने के बाद कृष्ण ने कहा कि गोपियां भी तो अपवित्र हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक राक्षस का पक्ष लिया। भले ही वो राक्षस एक बैल के रूप में था, तो उन्हें भी श्याम कुंड में स्नान करके पवित्र होना चाहिए। इस पर राधा रानी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो और उनकी सखियां इस कुंड में स्नान नहीं करेंगी, क्योंकि ये कृष्ण के स्नान के बाद दानव को मारने के पाप से दूषित हो गया है। अब राधा रानी का स्त्रीयोचित मान देखिए। राधा रानी ने कहा कि वो अपने स्नान के लिए दूसरा कुंड बनाएंगी। तब राधा रानी के नेतृत्व वाली गोपियों ने फिर अपनी चूड़ियों और कंगनों से एक और तालाब खोदा। खुदाई करने के बाद भी जब उसमें पानी नहीं आया, तो कृष्ण ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा कि श्याम कुंड से थोड़ा पानी ले लो। लेकिन राधा रानी ने उसके लिए भी मना कर दिया और कहा कि मेरी लाखों सखियां मानसी गंगा से जल लेकर इस कुंड को भरेंगी। इसलिए गोपियों ने राधा कुंड से मानसी गंगा के लिए एक लाइन लगाई और एक गोपी से दूसरी गोपी को पास करते हुए खोदे गए कुंड को पानी से भरना शुरू कर दिया। अब कृष्ण को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। राधा रानी के चेहरे पर पसीने की एक भी बूंद आती, ये कृष्ण को पसंद नहीं था। वो उन्हें काम करते हुए कभी देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने श्याम कुंड के उन सभी पवित्र जल को इशारा किया और उन्हें राधा रानी के पास भेज दिया। कृष्ण की कृपा से व्यक्ति रूप में उपस्थित हुए सभी पवित्र जलों के प्रतिनिधि ने कहा कि हमने सोचा था कि जीवन की पूर्णता कृष्ण के चरण कमलों में है, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि कृष्ण आपके चरणों की पूजा कर रहे हैं। यह सबसे परम आनंद की बात है। जब हम आपके चरण कमलों की सेवा कर सकते हैं और उन्हें संतुष्ट करते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। अब हम समझ सकते हैं कि आपके चरण कमलों की सेवा करना ही वास्तव में जीवन की पूर्णता है। राधा रानी समझ गई कि जरूर कुछ बात है। तब सभी पवित्र स्थानों के जल के एक प्रतिनिधि ने राधा रानी से कहा, यदि हम आपके कुंड में प्रवेश कर सकते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तब राधा रानी ने
तिरछी नजर से कृष्ण की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अनुमति दे दी। तब श्याम कुंड और राधा कुंड के बीच की दीवार धड़धड़ाकर टूट गई और श्याम कुंड का जल राधा कुंड में प्रवाहित होने लगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस तरह राधा कुंड में भी सभी पवित्र नदियों का जल भर गया। आज के राधा कुंड के केंद्र में चारों ओर दीवार से घिरा हुआ एक छोटा कुंड है जिसे कंकन कुंड कहा जाता है। यह वही मूल कुंड है जिसे राधा रानी और उनकी सखियों ने अपने कंकनों से खोद कर बनाया था। राधा कुंड कदम, चंपा, अशोक, श्वेत कमल, आम, बकुल के पेड़ों से घिरा हुआ है। तरह तरह की आकर्षक लताएं भी कुंड के चारों ओर उगी हुई हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी पुस्तक गीतमाला में राधा कुंड का वर्णन किया है। श्रील कृष्णदास कविराज ने अपनी पुस्तक गोविंद लीलामृत में और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी पुस्तक कृष्ण भावनामृत में राधा कुंड को आध्यात्मिक जगत में होना कहा है। राधा कुंड और श्याम कुंड को जोड़ने के लिए एक छोटा सा पुल है। घाटों के दोनों ओर झूले लगे हुए हैं। कुल मिलाकर यह दिव्य स्थान बहुत ही रमणीय और रोमांचकारी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये दोनों कुंड श्री राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम से भरे हुए हैं। वे किसी भी दृष्टि से राधा और कृष्ण से भिन्न नहीं है। इस बद्ध अवस्था में हम सीधे ही राधा और कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते, तो अब कौन सा मार्ग है उनका प्रेम प्राप्त करने का? हमें इसके लिए याचना करनी चाहिए। केवल चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गुरु की कृपा से हम उस दिव्य प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यहां राधा और कृष्ण इन दो कुंडों के रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं। हम तत्काल उन तक पहुंच सकते हैं। वे राधा और कृष्ण से भिन्न नहीं है। उनमें भरा हुआ वो जल नहीं है, बल्कि राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम है। राधा कुंड में स्नान करने का सबसे शुभ मुहूर्त राधा कुंड का अवतरण दिवस है, जो बहुला अष्टमी को आता है। इस वर्ष बहुला अष्टमी 9 नवंबर 2020 को पड़ रही है। जब कोई राधा कुंड के पवित्र जल में स्नान करता है तो किसी को कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए। राधा कुंड को राधा रानी का तरल रूप माना जाता है, इसलिए किसी को भी वैष्णव शास्त्रों के अनुसार उचित शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की राय में केवल वही लोग जो रघुनाथ दास गोस्वामी के समान आध्यात्मिक स्तर पर हैं, राधा कुंड में रहने के लिए और उनके दिव्य जल में स्नान करने के लिए उपयुक्त हैं। इसलिए वहां स्नान करते समय व्यक्ति को नम्रता और सेवा के भाव का अनुकरण करते हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पारलौकिक अनुदेशों का पालन करना चाहिए। हम मंदिर में जैसे राधा और कृष्ण की पूजा करते समय राधा कृष्ण को श्रद्धा के साथ अर्पण करते हैं, उसी श्रद्धा के साथ राधा कुंड में स्नान के लिए उतरना चाहिए। ये एक गौड़ीय वैष्णव परंपरा है कि जब स्नान करने के लिए पवित्र राधा कुंड में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले भक्त को दाहिने हाथ से पानी को स्पर्श करना चाहिए और उसके बाद ही अपना दाहिना पैर पानी में डालना चाहिए। इसका कारण यह है कि वैष्णव पहले पैरों को पवित्र कुंड में प्रवेश नहीं कराते हैं। यही शिष्टाचार श्याम कुंड पर भी लागू होता है। कुछ वैष्णव ऐसे भी हैं जो राधा रानी के सम्मान में अपने घुटनों के बल कुंड में कूद जाते हैं। कुछ वैष्णव जो पवित्र कुंड में प्रवेश करने को तैयार नहीं है, एक लोटा या कमंडल में पानी भरते हैं और बिना किसी अपराध के स्नान करने के लिए अपने सिर के ऊपर डालते हैं। 1936 में गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठित संस्थापक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्रजमंडल परिक्रमा हेतु 1000 से ज्यादा भक्तों वाले परिक्रमा दल को नेतृत्व किया था।
और जब वे इस पवित्र कुंड के दर्शन के लिए बड़ी श्रद्धा से राधा कुंड के पास पहुंचे तो उन्होंने स्नान नहीं किया, लेकिन बस अपने सिर पर 3 बूंद पानी छिड़का, जो कि वेदों के अनुसार स्नान के बराबर है। इस तरह उन्होंने राधा रानी के पवित्र कुंड के प्रति अत्यंत सम्मान प्रकट किया। 1976 में एक बार ऐसा हुआ कि श्रील प्रभुपाद ने सुना कि उनके कनिष्ठ शिष्यों का एक परिक्रमा समूह राधा कुंड के किनारों पर जमकर मजाक कर रहा है और पवित्र कुंड में कूद रहा है, मानो वे एक स्विमिंग पूल में या समुद्र तट के किसी रिसोर्ट में खेल कूद मचा रहे हो। तब श्रील प्रभुपाद ये कहते हुए बहुत दुखी हो गए कि राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वे राधा रानी के ऊपर कैसे कूद सकते हैं। आप राधा कुंड पर अपने पैर भी नहीं छू सकते, आप अपने सिर पर थोड़ा सा पानी ले सकते हैं। श्री राधा कुंड के प्रति सम्मान दिखाते हुए श्रील प्रभुपाद ने कुछ भक्तों की आक्रामक मानसिकता के बारे में भी कहा। राधा कुंड में मत जाओ, वरना अपने अगले जन्म में बंदर बन जाओगे। एक अन्य अवसर पर वर्षों बाद कुछ पश्चिमी देशों से आई महिला श्रद्धालु बिकनी में राधा कुंड में इधर उधर छलांग लगाते और उछलते कूदते देखी गई थी, मानो वे गोवा के समुद्र तट पर आनंद ले रही हो। इस तरह के अभक्तों को कभी भी राधा कुंड जैसे पवित्र स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। जब वे राधा रानी के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त नहीं कर सकते तो वे आध्यात्मिक रूप से अनफिट हो जाते हैं। इस तरह के अति पवित्र स्थान पर जाने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता है। इसके विपरीत वे धीरे धीरे धाम अपराध के कारण अपमानित हो जाएंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नए भक्तों और सहजिया भक्तों के बारे में जो राधा कुंड में एकत्र होते हैं एक बार कहा था, कई बाबाजी हैं जो राधा कुंड में रहने के लिए आते हैं, लेकिन उनके गंभीर अपराधों के कारण वे वास्तव में राधा कुंड में नहीं रह रहे हैं, वे नरक कुंड में रह रहे हैं। आइए अब श्रीमती राधा रानी की 8 प्रमुख सखियों के कुंजों की जानकारी प्राप्त करते हैं जो श्री राधा कुंड को 8 दिशाओं से घेरे हुए हैं। श्री ललिता सखी का कुंज उत्तर दिशा में सबसे बड़ा कुंज है। इसमें सोने, नीलम, क्रिस्टल आदि से बने प्लेटफॉर्म हैं। एक आंगन के केंद्र में एक सुनहरा मंदिर है जिसे अनंग रंगम बुजा कहा जाता है, जो 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार में है। श्री विशाखा देवी का कुंज उत्तर पूरब में है। श्री चित्रा देवी का कुंज पूर्व में है, जहां विभिन्न प्रकार के रूप और रंग हैं। श्री इंदुलेखा देवी का कुंज दक्षिण पूर्व में स्थित है, जहां सब कुछ पूरी तरह से सफेद रंग का है, जिसमें पेड़, सिंहासन, कॉटेज आदि सभी शामिल हैं। श्री चंपकलता देवी का कुंज दक्षिण दिशा में है। श्री रंग देवी का कुंज दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इसका रंग नीला है, जो श्रीमती राधा रानी का पसंदीदा रंग है, क्योंकि हर चीज का गहरा नीला रंग उन्हें कृष्ण की याद दिलाता है। श्री तुंग विद्या देवी का कुंज पश्चिम दिशा में स्थित है। श्री सुदेवी देवी का कुंज उत्तर पश्चिम में है, जहां सब कुछ हरा है। इसमें पन्ना जड़ित सिंहासन है। श्री अनंग मंजरी का कुंज राधा कुंड के केंद्र में है। यह एक क्रिस्टल ब्रिज द्वारा राधा कुंड के उत्तरी तट से जुड़ा हुआ है। उत्तरी तट वो जगह है जहां जाह्नवी देवी की बैठक है। इस कुंज के केंद्र में एक मणि मंदिर है। अब हम कृष्ण के 8 सखाओं के कुंज की भी जानकारी ले लेते हैं। ठीक इसी तरह श्याम कुंज के चारों ओर भी कृष्ण के 8 सखाओं के कुंज हैं। पहला है सुबल कुंज। उत्तर पश्चिम दिशा में श्याम कुंड के उस ओर है जहां मानस पावन घाट स्थित है। इसका प्रबंधन राधा रानी द्वारा किया जाता है। राधा रानी और बाकी सखी रोजाना दोपहर 12 बजे मानस पावन घाट पर स्नान करती हैं।
दूसरा है मधुमंगल का कुंज, जो उत्तर दिशा में स्थित है और ललिता देवी द्वारा प्रबंधित है। तीसरा है उज्ज्वल का कुंज, जो उत्तर पश्चिम में है, जिसका प्रबंधन विशाखा देवी द्वारा किया जाता है। और चौथा है अर्जुन का कुंज, जो पूर्व दिशा में है, इसका प्रबंधन चित्रा देवी द्वारा किया जाता है। पांचवा है गंधर्व का कुंज, जो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, इसका प्रबंधन इंदुलेखा देवी द्वारा किया जाता है। छठा है विदग्धा का कुंज, जो दक्षिण दिशा में है और जिसका प्रबंधन चंपक लता द्वारा किया जाता है। सातवां है कोकिला का कुंज, जो दक्षिण पश्चिम में है और रंग देवी द्वारा प्रबंधित है। और अंतिम और आठवां है सानंदानंद का कुंज, जो पश्चिम में है और इसका प्रबंधन तुंग विद्या देवी द्वारा किया जाता है। श्री राधा कुंड की महिमा का जितना वर्णन किया जाए वो कम ही होगा। हमें इस मानव शरीर के रहते हुए खुद चलकर श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन और परिक्रमा करनी चाहिए। इससे बड़ा पुण्य का और कोई कार्य नहीं हो सकता। इस वर्ष बहुला अष्टमी 9 नवंबर 2020 को पड़ रही है, तो बनाइए ना राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रज यात्रा का कार्यक्रम। ब्रजवासी आपकी प्रतीक्षा में है। हरे कृष्णा, राधे राधे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.